हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, दैट इज सरलीकरण। इसमें हम लोग अभी तक के जितने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में होते हैं वह हम लोगों ने पढ़ लिया है और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लिए हैं। आज के लेक्चर में उन सभी कॉन्सेप्ट का मिक्स रूप देखेंगे और जिन लोगों ने उन सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया होगा उनके लिए आज का वीडियो बहुत आरामदायक और मजा देने वाला वीडियो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग उन सभी कॉन्सेप्ट का जब मिक्स रूप देखेंगे तो आप लोग जब उन सभी क्वेश्चन को लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोगों को मजा आएगा और मजा इस बात का आएगा कि आप लोगों को विश्वास होगा कि हाँ, अब हमसे एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम लोग उस क्वेश्चन को ट्रैक कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे मजा इसी बात का आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज में हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है मेरे दोस्तों हम लोगों का, 4 माइनस 2/1 प्लस 2/1 माइनस 1/2 प्लस 3/4 भागे 72/145 का 1/5/12 माइनस 4 प्लस 3 भागे 0.5 माइनस 1 का सरलीकृत रूप। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों -4, ऑप्शन नंबर बी -260/51, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्तों नहीं, ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों है 151/51, ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्तों -60/51, ऑप्शन नंबर डी -351। चलिए मेरे दोस्तों अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग किस टर्म को सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों? इस टर्म को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो 2/1 प्लस 2/1 माइनस 1/2 प्लस 3/4 कैसे सॉल्व किया जाता है मेरे दोस्तों? तो हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर तक जाते हैं। तो 2 प्लस 3/4 इसको सॉल्व करोगे तो मेरे दोस्तों कितना आएगा? तो 4 एलसीएम, तो 4 दूनी 8 3 11, 11/4 हो जाएगा। तो 2/1 प्लस 2/1 माइनस, अब 11/4 1/11, अब 4 ऊपर चला जाएगा तो 1 गुणे 4, अब 1 गुणे 4 को मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? आ जाएगा 4। ठीक है, अब आगे देखिए, 2/1 प्लस 2 अब 1 माइनस 4/11 इसको सॉल्व करो कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो 11 1 का 11, 11 में से 4 गए 7, 7/11, तो 7 नीचे हो जाएगा एंड 11 ऊपर जाएगा। तो 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2 इंटू 11 हो जाएगा मेरे दोस्तों 22। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/7 एलसीएम, तो 7 प्लस 22 29/7। अब 7 ऊपर जाएगा तो 2 गुणे 7/29, तो दैट इज 14/29। तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? इसको सॉल्व करने पर हो गया मेरे दोस्तों 14/29। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 4 माइनस 14/29 भागे 72/145 का, अब 1 सही 5/12 दिया है, तो इसको सॉल्व करने का तो जो सही में है उसको जो हर है उससे मल्टीप्लाई, तो 12 गुणे 1 12 और जो अंश है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो 12 प्लस 5 17, 17/12 माइनस, अब इसको 4 प्लस 3 भागे 0.5 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर बोडा मास वाला फार्मूला लगे, तो पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट। बट हमने आपसे एक बात यह भी बोला था कि चूंकि हम लोग को एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना होता है, तो इसलिए हमें सबसे पहले यह भी पहचानना जरूरी है कि हमें जो पहले टर्म्स आ रहे हैं उसमें ऐसा क्या हम सॉल्व कर ले, कौन सा टर्म पहले, कि जिससे हमारा जो सोल्यूशन है आ भी जाए, सोल्यूशन पर इफेक्ट भी ना पड़े और हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। तो चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या देखा? 14/20 सॉल्व तो हमारा पहले ब्रैकेट होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम इन दोनों टर्म को भी सॉल्व कर लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो भागे 72/145। अब मेरे दोस्तों मैंने एक बात बताया था आपसे कि का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, तो 17/12 माइनस, इसको सॉल्व करिए 4 प्लस 0.5 से 3 में भाग दोगे तो 6 माइनस 1। देखिए
3 भागे 0.5, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से, तो 30/5 कितना होगा 6, 5 6 30। अच्छा तो मेरे तो 6 आ गया, ठीक है। आगे देखिए, तो 4 माइनस यहाँ से 12 छंग 72, तो 4 माइनस 14/29 भागे 17 छक्का 102 अपान यह हो जाएगा 145 माइनस, इसको सॉल्व करिए तो 6 4 10, 10 में से 1 गए 9, ठीक है, ठीक है। आगे चलिए, अब देखिए, अब जो भागे है, भागे को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, तो 4 माइनस 14/29। अब भाग जब दिया है तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, इसको लिख दो मल्टीप्लाई, और बाकी जो सेकेंड वाला है टर्म्स उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज मतलब अपोजिट कर देते हैं, दैट इज 145, दैट इज जो हर है उसको अंश और जो अंश है उसको हर में, तो 145 ऊपर चला जाएगा एंड 102 नीचे आ जाएगा माइनस का 9, ठीक है। अब देखिए 29 से 5 बार जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब यह 2 7 14, 2 5 10, 2 1 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा मेरे दोस्तों -9 4 माइनस का 5 एंड माइनस 7 बचे 35/51। इसको सॉल्व करिए तो 51 एलसीएम, तो 5 1 5, 5 25, 255 माइनस 35, तो 5 5 10, कितना 5 1 5, 5 25, ठीक है। अब जो 5 5 10, 5 3 8 ठीक 9 और 2 माइनस 290/51, तो -290/51। यहाँ ये देखिए इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, -290/51, तो ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। तो मेरे दोस्तों हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 5 1 5 5 25 सही है। देखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है यक्स का मान ज्ञात करो। कैसे, 3 × 22, ठीक, भागे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब माइनस 2 की पावर x बराबर -30। मेरे दोस्तों ये आप लोगों का PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 5, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 6, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 4। चलिए मेरे दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या कहता है। पहले इन सभी टर्म को सॉल्व करते हैं, चलिए जाएंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या करें, 3 × 22 66 भागे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 की क्यूब 8 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू -30, ठीक है। अब 66 भागे 25 प्लस 8 33 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू -30। अब इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, इन टर्म्स को जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों 2 माइनस 2 की पावर x इज इक्वल टू -30। अब उधर जाएगा तो 2, तो -2 माइनस 2 की पावर x -30 -2, तो -2 की पावर x इज इक्वल टू -32, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू, अब 32 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हो। तो इन दोनों कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितना आएगी मेरे दोस्तों 5, ऑप्शन नंबर ये सही, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते चले जाना है मेरे दोस्तों, एट द एंड कंपेयर करके सॉल्व करके आंसर बता देना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम इजी है, देखिए, लेकिन वह अभी PYQ का है। सरल करो PQ प्लस 27, क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है P+3 P² -3P -9, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है P+3 P² +3P +9, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है मेरे दोस्तों P -3 P² -3P +9, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है P+3
पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 9। मेरे दोस्तों देखिए, जिनको यह क्वेश्चन आ रहा होगा वो पहले खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, इसलिए काम चोरी इस क्वेश्चन में मत करिएगा। इस क्वेश्चन में पहले आप लोग खुद सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिनको नहीं आ रहा है या उनको थोड़ा मिसमैच हो रहा है तो वो इसको देखें, आगे देखें वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला सूत्र होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरे दोस्तों इसमें कह रहा है पी क्यूब प्लस 27, इसको लिख सकते हैं पी क्यूब प्लस 3 का क्यूब। मेरे दोस्तों यह ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो दैट इज पी प्लस 3 एंड ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो p प्लस 3 एंड p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 9। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, तो कैसा था? एकदम फार्मूला बेस्ड था। बस ये वाला फार्मूला आप लोगों को कैसा होना चाहिए मेरे दोस्तों? लर्न होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 625 की पावर 0.07 गुणे 625 की पावर 0.18 का मान। ठीक है, SSC CHSL 2022। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 25, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 625, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 125। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों इसको सॉल्व करिए जरा, बताइए। देखिए इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है, इसमें हम लोग लिखेंगे 625 की पावर 0.07 इंटू 625 की पावर 0.18। कैसे सॉल्व किया जाता है कि अगर बेस सेम है तो पावर को हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं। तो 625 की पावर 0.07 प्लस 0.18, तो ऐड करोगे तो 625 की पावर कितना हो जाएगा? ऐड करने पर मेरे दोस्तों 0.25 आ जाएगा। अब मेरे दोस्तों 625 की पावर 0.25 को 25/100 भी तो लिख सकते हो मेरे दोस्तों, तो वही लिख दिए। अब 25 का 25, 25 चौका 100, तो 625 की पावर मेरे दोस्तों क्या हो गया? 1/4। अब 1/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 625 यहाँ हो जाएगा 4। अब 625 को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? 4, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा? 500। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक, इसमें आप लोगों को एक चीज पढ़े होगे, जब आप लोग पढ़ रहे थे रूट, तो इसको या तो लिख सकते हो ऐसे 1/2। अगर आप लोग घनमूल पढ़े तो इसको आप लोग 1/3। इसी तरह के चतुर्थ मूल पढ़े तो इसको आप लोग 1/4 लिख सकते हो, तो वही 1/4 दैट इज चतुर्थ मूल। अब 625 को हम 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख दिए। अब इसमें चारों में से किसी एक को बाहर ले लेना है, वही हमने कर लिया, हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सरल करो इसको, सरल करना है मेरे दोस्तों। टर्म्स दिया है 9 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 9 माइनस 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 7 एंड ऑप्शन नंबर डी 12। चलिए मेरे दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर पाएगा जो पिछला वीडियो देखा होगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि इसको सॉल्व करने का प्रोसेस होता है बोडा मास। अब बोडा मास में हमने देखा था कि जो ब्रैकेट होता है वह पहले कौन सा? रेखीय ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो पहले रेखीय ब्रैकेट दैट इज ये वाला टर्म्स पहले सॉल्व होगा। चलिए मेरे दोस्तों, तो सॉल्व करते हैं। तो 9 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 9 माइनस 3 6। ठीक है, 9 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 15 में 6 गए 9। ठीक है,
अब 9 माइनस 10 माइनस 20 में से 9 गए 11, तो 10 में से 11 गए माइनस का 1, तो दैट इज एट द एंड हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। तो यह क्वेश्चन एकदम इजी था, बस यह एक ही ब्रैकेट का मैटर थोड़ा था। अगर जिनको पता है तो वो इसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 6 इसी पर बेस है, सरल करो। बट 2 ब्रैकेट में 8p प्लस 5 ब्रैकेट में n माइनस 2 ब्रैकेट में n माइनस n प्लस p। मेरे दोस्तों जो इसको सॉल्व कर लेगा वह कमेंट बॉक्स में बताएगा, और पिछला क्वेश्चन जिनको समझ में आया होगा वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि यह सेम उसी के बेस पर है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेरे दोस्तों 76p प्लस 10n। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है 6p प्लस 10n। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 7p प्लस 6n। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 10p प्लस 10n, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों इसको सॉल्व करने का जो मेथड है क्या है, कुछ नहीं, हमने पहले बताया कि रेखीय ब्रैकेट पहले कैंसिल होगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद मतलब फिर बड़ा। तो रेखीय ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 ब्रैकेट में 8p प्लस 5 बदला ब्रैकेट n माइनस, अब 2 ब्रैकेट में, अब जब रेखीय ब्रैकेट कैंसिल होगा तो क्या होगा n माइनस, अब प्लस n है तो माइनस से माइनस n, एंड प्लस p तो माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस p। चलिए मेरे दोस्तों प्लस का 4p, ठीक। चलिए अब 2 ब्रैकेट में 8p प्लस 5 ब्रैकेट में n माइनस 2n से n कैंसिल, तो क्या बचा माइनस 2 माइनस p प्लस का 2p, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यह छोटा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अच्छा अब क्या बचा प्लस का 4p, ठीक है। 2 ब्रैकेट में 8p प्लस 5 ब्रैकेट में n प्लस 2p प्लस 4p 6p, ठीक। लगा दिए ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 8p प्लस, अब इससे अंदर मल्टीप्लाई तो 5n और प्लस 30p, ठीक है। अब आगे क्या होगा 2 ब्रैकेट में 8p प्लस 30p कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरे दोस्तों 38p, ठीक है। एंड क्या बचा प्लस 5n। अब क्या करेंगे, अब हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 76p प्लस 10n। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन एकदम इजी था, एक तरीके से देखा जाए तो यह क्वेश्चन एकदम जीरो लेवल का था, ऐसे समझ लीजिए। बता दें आपसे, बस आप लोग कॉन्सेप्ट अगर क्लियर किए होंगे तो, अदरवाइज इसमें मेन चीज था रेखीय ब्रैकेट को सॉल्व करना। अगर जो लोग रेखीय ब्रैकेट नहीं सॉल्व कर पाए होंगे उनके लिए यह प्रॉब्लम था। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है 9 का क्यूब प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस 9 की पावर 7 अपान 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5, ठीक है। अब पूरे की पावर कितना है 1/2 का मान 2022। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 9, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 7 एंड 29, एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 81। चलिए मेरे दोस्तों इसको देख लेते हैं। यह क्वेश्चन देखा जाए तो लग डेंजर रहा है, लेकिन क्या है डेंजर में इस चीज को अभी हम लोग देख लेते हैं। क्या है वास्तव में कि बस देखने में ही लग रहा है, अभी पता चल जाता है। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले 9 क्यूब का कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा 1 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 9 की पावर 4 अपान, यहाँ भी हम 9 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 9 की पावर 1 मान लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 9 की पावर 4। अब यहाँ
पूरे की पावर 1/2 लगा दीजिए। तो क्या देख रहे हैं, 1 + 9 + 9 स्क्वायर + 9 क्यूब + 9 × 4 ऊपर भी एंड नीचे भी, यह टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे दोस्तों, 9 क्यूब अपॉन 9 की पावर 1 की वैल्यू 9 अब पावर 1/2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, 9 का स्क्वायर पावर 1/2। हम क्या जानते हैं, 1/2 दैट इज रूट का 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर की वैल्यू 9। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। तो इसका मतलब यह क्वेश्चन भी इजी था, बस कैसा था देखने में ही लग रहा था, लेकिन है कैसा, वास्तव में यह इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है, लो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 तगड़ा वाला आ गया। क्यूब + 64 बी स्क्वायर - 4c स्क्वायर क्यूब + 16c स्क्वायर - a स्क्वायर क्यूब अपान a - 2b का होल क्यूब प्लस 2b - 4c का होल क्यूब प्लस 4c - a का होल क्यूब को सरल करो। चलो करो मेरे दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोगों का PYQ का है, बट SSC CGL का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है मेरे दोस्तों, -a - 2b b + 2c 4c + a। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 2 ब्रैकेट में a + 2b b + 2c 4c + a। ऑप्शन नंबर सी क्या है, a + 2b b + 2c 4c + a। ऑप्शन नंबर डी क्या है, 4 ब्रैकेट में a + 2b b + 2c 4c + a। तो मेरे दोस्तों यह क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जो पिछला वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर, और सच बताएं वो अगर पढ़े होंगे तो वास्तव में यह क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए कैसे होगा मेरे दोस्तों, इसमें हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, इफ a + b + c = 0, तो देन a³ + b³ + c³ = 3abc। यह फार्मूला पढ़े हो कि नहीं मेरे दोस्तों? यस, जो लोग पढ़े हैं कमेंट बॉक्स में जरा लाइक करके बताइए कि यस पढ़े हैं, ठीक है। चलिए, तो यह a³, यह b³, यह c³, 64 को हम लोग 4 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 से 16 चौका 64। इसका मतलब a³ + b³ + c³, तो इसको क्या लिख सकते हैं, = 3abc। तो लिखिए 3 ब्रैकेट में a दैट इज a² - 4b² b दैट इज 4 क्यूब इसी में है मान के चलिए, तो 4 ब्रैकेट में b² - 4c², ठीक है, ब्रैकेट बंद। c की वैल्यू 16c² - a² अपान मेरे दोस्तों, अपान क्या हो जाएगा, यह भी a³ + b³ + c³ = 3abc। 3 ब्रैकेट में a की वैल्यू a - 2b, b की वैल्यू 2b - 4c, c की वैल्यू 4c - a, ठीक है। आगे देखिए 3 से 3 कैंसिल। अच्छा, अब देखिए इसमें एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि यह a² - b² वाला फार्मूला बन रहा है ना, यस, तो बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a - 2b, a² - b² दैट इज 4b², ये एक तरीके से b² बनाने के लिए 2b का होल स्क्वायर, तो a² - b², a - 2b एंड a + 2b। अच्छा, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा, यह हो जाएगा 4b² 4b² एंड -16c²। तो इसको जब सॉल्व करोगे मेरे दोस्तों, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, 4b² - 16c²।
सी स्क्वायर। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाइए मेरे दोस्तों, तो ए स्क्वायर दैट इज 2b स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए 2b माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4c स्क्वायर, तो माइनस 4c, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 4c माइनस ए एंड 4c प्लस ए, ठीक है। अपान मेरे दोस्तों क्या क्या दिया है, अपान ए माइनस 2b माइनस 4c माइनस ए माइनस 2b कैंसिल, 2b माइनस 4c कैंसिल, 4c माइनस ए कैंसिल, क्या बचा ए प्लस 2b इंटू 2b प्लस 4c इंटू 4c प्लस ए, देखिए कहीं है क्या, हाँ एक चीज देखिए, अब यहाँ से थोड़ा आप लोगों का इसको सॉल्व किया है तो देखिए ए प्लस 2b, अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो 2b प्लस 4c यहाँ से क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा अंदर b प्लस 2c एंड यह क्या है 4c प्लस a, तो देखिए कहीं है क्या 2 इंटू ए प्लस 2b प्लस बी प्लस 2c प्लस 4c प्लस a, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। इसमें आप लोगों को यह फार्मूला यूज होगा, ठीक, तो यह फार्मूला एक तरीके से वैसे देखा जाए तो अगर जो लोग नहीं पढ़े तो उनको, या जो लोग थोड़ा मिसमैच हो रहा है या जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उनका यहाँ पर फार्मूला भी क्लियर हो रहा है ना, तो यह वीडियो उनके लिए भी आनंददायक होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सरल करो। अब क्या सरल करना है भाई, चलिए देख लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, यदि एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 5 बाई वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 7 बाई वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी माइनस 5 बाई वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी माइनस 7 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले x कॉमन ले लेंगे, अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, यही बचेगा। एंड नीचे अगर हम कॉमन ले लें, क्या नीचे अगर हम कॉमन ले लें एक्स तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, इसकी वैल्यू 5 दिया हुआ है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स इज इक्वल टू 5 है, अब एक्स हम उधर लेते जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, बट हमें चाहिए क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ से अब बाकी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, तो पुट कर देते हैं एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x की वैल्यू माइनस का वाई स्क्वायर, अब एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स की वैल्यू 5 प्लस 2 अपान माइनस का वाई स्क्वायर, तो दैट इज माइनस 7 बाई वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस यही है कि थोड़ा अगर आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 तो इजी है, एकदम इजी है, यदि 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स का मान, ऑप्शन नंबर ए क्या है मेरे दोस्तों, 1 माइनस ए की पावर 4 की पावर 1/4, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी ए की पावर 4 माइनस 1 की पावर 1/4, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ए की पावर 4 प्लस 1/4, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त इसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है एकदम इजी है, देखिए क्या करना है इसमें, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, इसको उधर लेते जाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दैट इज एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू पूछना है तो ए स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो 1 माइनस द प्लस ए स्क्वायर द मल्टीप्लाई ए की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स पावर 4। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 प्लस ए की पावर 4 पूरे की पावर 1/4। तो ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, एकदम इजी था, ये देख ही रहे आप लोग का इस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बट देखिए पूछ कहाँ रहा है, यह भी मैटर कर रहा है, ठीक है। तो बस वही कह रहे हैं आप लोगों से, आप लोग बार बार कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए, विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस के बैठेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए मेरे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। चलिए, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है यह धाकड़ क्वेश्चन है। कैसे धाकड़ है, k माइनस 1/k, अब k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर, k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4, k की पावर 8 प्लस 1/k की पावर 8, k की पावर 16 प्लस 1/k की पावर 16, k की पावर 32 प्लस 1/k की पावर 32 इज इक्वल टू क्या हो। धाकड़ क्वेश्चन है तो पूछेगा भी कहाँ धाकड़, यह भी आप लोग अनुमान लगा ही लिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मेरे दोस्तों, k की पावर 64 माइनस 1 अपान k की पावर 64 अपान k प्लस 1/k। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, k की पावर 32 माइनस 1 अपान k की पावर 32 अपान k माइनस 1/k। चलिए मेरे दोस्तों, k की पावर 32 माइनस 1 अपान k की पावर 32 अपान k प्लस 1/k। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, k की पावर 32 प्लस 1 अपान k की पावर 32 अपान k प्लस 1/k, ठीक है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसका लेवल ऊपर है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि इसमें सभी टर्म्स दिख रहा है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा, बट कब, जब इसमें स्टार्टिंग में हम k+1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा फॉर्म जनरेट होगा। तो हम k+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इन सभी टर्म्स में जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो k माइनस 1/k, एक बार क्वेश्चन तो मैं लिख दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इतना मेरे पास स्पेस नहीं है मेरे दोस्तों कि मैं बार बार इसको लिख पाऊंगा। इसलिए आप लोग ट्रिकी वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा फायदा हो जाएगा मेरे दोस्तों हमको भी। k की पावर 32 प्लस 1/k की पावर 32, ठीक है। मेरे दोस्तों एक बात बताइए, यह फॉर्म कौन सा बन रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर अपान में मेरे दोस्तों k प्लस 1/k लगा ही है, ये तो लगा ही रहेगा। अब देखिए k स्क्वायर माइनस 1/k स्क्वायर एंड k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, मतलब a प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, तो दैट इज हो जाएगा a की k की पावर 4 माइनस a की 1 अपान k की पावर 4। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है मेरे दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी, मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे मेरे दोस्तों तो k की पावर 4 दैट इज a स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो दैट इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, k की पावर 8 माइनस 1/k की पावर 8। अच्छा अब क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा k की पावर 16 माइनस 1 अपान k की पावर 16, ठीक है। अच्छा अब क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, तो दैट इज
इसका स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा के की पावर 32 माइनस 1 अपान के की पावर 32। अब देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो दैट इज कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 अपान मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट इज के की पावर 64 माइनस 1 अपान के की पावर 64, तो दैट इज अपान 1 बाई के प्लस के रहेगा, तो के की पावर 64 माइनस 1 अपान के की पावर 64 एंड अपान के प्लस 1 बाई के तो रहेगा ही मेरे दोस्तों। तो हम लोग का आंसर कौन सा है यार, ऑप्शन नंबर ये सही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्तों, बट हाँ हमने यहाँ पर क्या देखा कि जिनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर था उनको मजा आने वाला है, प्लस जिनका कंफ्यूजन है उनको प्रॉफिट यह होगा कि उनका सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और जो नहीं पढ़े हैं वो तो मैं कोशिश यही करें कि पहले वो पिछला वीडियो देख ले, जिससे उनका भी कुछ फायदा हो जाए, बाकी अगर नहीं पढ़े तो कोशिश करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। बट वही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले हो, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठने का मतलब ये होता है कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।